दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है तथा इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फाल्गुन माह को ये त्यौहार मनता है, फाल्गुन माह में, और ये रंगों का त्यौहार है। रंगों का त्यौहार, आप रंग से ही समझते हैं कि इसमें गुलालों से एक दूसरे के रंग लगाना, पिचकारी चलाना, इस तरीके से ये बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। अब इसे मनाने का कारण जान लेते हैं कि पीछे जो पौराणिक कथाओं को आपको ले चलती हूँ उसके हिसाब से जानते हैं कि ये मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुत पहले असुर यानी राक्षसों में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था कि वरदान प्राप्त करने के बाद वो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली, यहाँ तक कि अपने आप को भगवान समझने लगा था। उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना तो उसे अंदर मारा जाए, ना बाहर, घर के अंदर ना बाहर, सुबह ना शाम, अस्त्र से ना शस्त्र से, ना कोई इंसान मार सकता है ना कोई जानवर। इस तरह का वरदान प्राप्त करने के बाद वो उसे बहुत ज्यादा अपने आप पर अहंकार हो गया था, अपने आप को ईश्वर यानी पर आप भगवान समझने लगा था। जब और उन्हीं का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद का नाम का अर्थ होता है आनंद। जो हिरण्यकश्यप था उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु उनकी पत्नी का नाम था और उनका एक पुत्र था जो इसका नाम था प्रहलाद, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी है। वो विष्णु का परम भक्त था, उसे अपना है परमात्मा सब कुछ मानता था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को ईश्वर मानता था, तो वो सबसे जो उनकी जो राज्य था वहां पर सबसे मना करता था कि आप भगवान को नहीं पूजोगे, आप तो सिर्फ मेरा नाम लेना पड़ेगा। तो भगवान के नाम लेने पर, पूजा करने पर वहां पर रोक लगाते थे। लेकिन जो प्रहलाद था वो नहीं माना। तो जो हिरण्यकश्यप था उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई उसे मारने के लिए, यानी अपने पुत्र को मारने के लिए उसने बहुत सारी योजना बनाई। उसे जंगल में छोड़ आया, यहाँ तक कि कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें उसको छोड़ा गया, वो फूल बन गए और जंगल में ले जाया गया। तो वहां पर एक जहां पर बहुत सारे सर्प थे यानी सांप थे, उसमें वो उसको डाला गया था, लेकिन उन्होंने आपने उनको काटा नहीं। इस तरीके से उसने अपनी भक्ति की शक्ति दिखाई प्रहलाद ने। तो अंत में जो उनकी जो जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिस होली क्यों मनाई जाती, तो होली का नाम था उसका, हिरण्यकश्यप की बहन का, और वो कहाँ पर बैठ गई थी, अग्नि पर बैठ गई थी प्रहलाद को लेकर। क्यों? क्योंकि जो होलिका थी उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई आग से खतरा नहीं था, यानी आग में बैठने पर वो जलेगी नहीं, इस तरह का वरदान प्राप्त था। तो वो प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है अग्नि में, लेकिन क्या होता है कि होलिका ही क्या होती है, भस्म हो जाती है, मर जाती है वो, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित आग से बाहर आ जाता है। इसलिए क्या मनाई जाती है, होली मनाई जाती है फ्रेंड्स। और इसके आगे की कहानी भी जान लेते हैं कि हिरण्यकश्यप की मौत कैसे हुई थी। तो हिरण्यकश्यप को घमंड था, तो ऐसे ही वो प्रहलाद को परेशान करे जा रहा था। तो इस तरीके से तो एक बार क्या हुआ, तो भगवान ने स्वयं आकर किसका, हिरण्यकश्यप का क्या किया था, वध किया था। फ्रेंड्स, इसमें जो उसको वरदान प्राप्त था कि उसे अंदर मारा जाए ना बाहर। तो भगवान ने ना उसको उसे घर के अंदर मारा था ना बाहर मारा था, यानी बीच चौकट में था, और ना तो अस्त्र से मारा जाए ना शस्त्र से। तो भगवान ने अपने जो नाखून थे वो इतने लंबे लंबे किए थे, तो उनसे ही, और उसको इस तरीके से मतलब अंदर था ना बाहर, तो अपनी जांघों पर पटका था। और जो भगवान का अवतार था यानी नरसिंह अवतार धारण किया था उन्होंने, आधा नर था और आधा जो पशु का शरीर था, और उस इस तरीके से उसे नाखून से चीरा गया था। उस समय ना रात थी ना दिन था, ऐसा पहर था। तो इस तरीके से उसे मारा गया था। हिरण्यकश्यप की मौत बीच चौखट में हुई थी, ना दिन था ना रात था, अस्त्र थे ना शस्त्र थे, ना नर था ना पशु था। इस तरीके से उसकी मौत हो गई। फ्रेंड्स, होली का त्यौहार क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का जीत। फ्रेंड्स, याद रखें और अपने जो होली का त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाएं, अच्छे से मनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।